आपको हिंदी सिनेमा का वो नायाब हीरा जूनियर महमूद तो याद ही होगा। आखिर क्या हुआ था उसके साथ कि अचानक ये चमकता सितारा गुमनाम हो गया। चलिए हम आपको इस वीडियो में जूनियर महमूद की करियर की तबाही का पूरा सच बताते हैं। 60 और 70 का दशक। एक बाल कलाकार अपनी कॉमेडी से हिंदी सिनेमा में धूम मचाया करता था। हर दूसरी मूवी में नज़र आने वाला वो बालक जूनियर महमूद के नाम से मशहूर हुआ करता था। कई बार तो लोग ये सुनकर ही सिनेमा हॉल चले आते थे कि जूनियर महमूद भी मूवी में है। वैसे कई लोग तो जूनियर महमूद के असली नाम से वाकिफ़ तक नहीं होंगे। उनका असली नाम नईब सैयद है। वो 15 नवंबर 1956 के दिन मुंबई के वडाला में पैदा हुए थे। पिता ट्रेन ड्राइवर हुआ करते थे। अब आप ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि ट्रेन चलाने वाले का बेटा हिंदी सिनेमा में कैसे आ गया। चलिए ये किस्सा आपको सुनाते हैं जो बेहद ही दिलचस्प है। पिता के साथ रेलवे क्वार्टर में रहने वाले जूनियर महमूद 4 भाइयों और 2 बहनों में तीसरे नंबर पे हुआ करते थे। पिता ने पढ़ने के लिए भेजा, मगर जूनियर महमूद का मन तो पढ़ाई में लगता ही नहीं था। वो बस क्लास पे एक्टर्स की एक्टिंग करते और एक्टर्स की आवाज़ें भी निकाला करते थे। उनको स्कूल के प्रोग्राम्स में भी अपना हुनर दिखाने का खूब मौका मिला करता था। यही हुनर उनके काम आ गया। उनका एक भाई मूवी की सेट पे फोटोग्राफी किया करता था। वो सेट के किस्से भी सुनाता, जिसे जूनियर महमूद बड़े ही ध्यान से सुना करते थे। इसी वजह से वो भी अपने भाई के साथ सेट के चक्कर लगाने चले जाते थे। एक बार की बात है, एक मूवी की शूटिंग हो रही थी। नाम था कितना नाजुक है दिल। जॉनी वॉकर टीचर के रोल में थे और उनके सामने बच्चे को एक छोटा सा डायलॉग बोलना था, मगर वो जो बच्चा खड़ा था वो एक भी लाइन नहीं बोल पा रहा था। जूनियर महमूद वहीं डायरेक्टर के कुर्सी के पीछे खड़े थे। उनसे रहा नहीं गया तो वो अचानक बोल पड़े कि ये इतनी सी लाइन नहीं बोल सकता, और आ गया एक्टिंग करने। उनकी बात सुनते ही डायरेक्टर पीछे मुड़ा कि बेटा क्या ये लाइन तुम बोल सकते हो। उन्होंने बोला हाँ, और फ़ौरन ही वो लाइन बोलकर दिखा दी। डायरेक्टर बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो गया और डायरेक्टर ने उस बच्चे की जगह जूनियर महमूद को वो रोल दे दिया। मगर अफसोस कि ये मूवी कभी पूरी ही नहीं हो सकी। मगर इसके बाद तो उन्हें एक्टिंग का चस्का लग गया था और फिल्मों में छोटे मोटे रोल किया करते थे। मगर उनकी पहचान जिस मूवी ने बनाई वो डायरेक्टर जी.पी. सिप्पी की थी। 1966 की बात है। वो 10 साल के थे। सिप्पी साहब मूवी बना रहे थे सुहागरात। करदार स्टूडियो में शूटिंग चल रही थी। जूनियर महमूद को पता लगा कि मूवी की शूटिंग के लिए कलाकार तलाशे जा रहे हैं जो कि थोड़े अलग नज़र आते हो। वो फ़ौरन पहुंच गए सिप्पी जी के पास के कुछ अलग से चेहरे को देखते हुए सिप्पी जी ने उन्हें एक रोल दे दिया और उनके किरदार का नाम था बनने का किरदार, और उस किरदार ने इन्हें रातों रात फेमस कर दिया। इसी साल उनकी एक और मूवी आई ब्रह्मचारी। शम्मी कपूर की मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया और जूनियर महमूद भी कॉमेडी के एक नायाब सितारे निखर के आए इस मूवी के बाद, और वो बहुत ही ज़्यादा छाने लगे कॉमेडी की दुनिया में। वैसे उनका नाम जूनियर महमूद कैसे पड़ा, ये किस्सा भी बड़ा ही रोचक है। हुआ ये कि एक बार महमूद की बेटी का जन्मदिन था। बॉलीवुड में सबको बुलाया गया, मगर जूनियर महमूद का नाम कहीं भी नहीं था। वो फ़ौरन महमूद के पास पहुंचे और बोले कि मेरा बाप बड़ा प्रोड्यूसर या डायरेक्टर नहीं है, इसीलिए शायद आपने मुझे जन्मदिन पे नहीं बुलाया। उनकी बात पे महमूद थोड़े शर्मिंदा हो गए और बाद में उनको भी बुला लिया। वो बर्थडे पार्टी में पहुंचे और गुमनाम मूवी में महमूद के गीत हम काले हैं तो क्या हुआ दिलवाले हैं, इस सॉन्ग पे महमूद की स्टाइल में डांस कर धमाल मचा दिया। लोगों को वो बहुत ज़्यादा पसंद आए। महमूद को तो वो इतना भा गए कि वो अगले ही दिन उन्होंने जूनियर महमूद को मूवी स्टूडियो बुला लिया। अगले ही दिन उनके हाथ में धागा बांधा और अपना शिष्य बना लिया और कहा कि आज से दुनिया तुम्हें जूनियर महमूद के नाम से जानेगी। उस दिन से ये बालक इसी नाम से हिंदी सिनेमा में मशहूर हो गया। कई लोग तो उन्हें महमूद का ही लड़का समझा करते थे, क्योंकि दोनों की शक्लें बहुत ज़्यादा मिला करती थी। ब्रह्मचारी के बाद स्टार बनने के बाद उनके नाम का सिक्का चलने लगा। अब डायरेक्टर फिल्म में उनके रोल भी लिखा करते थे।
एक के बाद एक हिट मूवीज़ दी, जिनमें आन मिलो सजना, दो रास्ते, काली पतंग, हाथी मेरे साथी, ये सारी मूवीज़ उन्होंने की। उनकी कई मूवीज़ तो बहुत ज़्यादा सुपर डुपर हिट रही। इन फिल्मों की वजह से वो कुछ ही दिनों में इतने ज़्यादा फेमस हो गए थे। उनकी फ़ीस 70 के दशक में 1 लाख रुपए तक पहुंच गई थी। एक बात आपको और बताते हैं, उस दौर में सिर्फ 12 लोगों के पास विदेशी कार हुआ करती थी। इस लिस्ट में जूनियर महमूद का भी नाम शामिल था। दोस्तों, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि जूनियर महमूद का नाम कॉमेडी के लिस्ट से गायब हो गया? वो अचानक कैसे गुमनाम हो गए? चलिए हम बताते हैं। असल में उनका नाम ही उनके लिए बाद में मुसीबत साबित हुआ। हुआ ये कि पहले तो उनको जूनियर महमूद के नाम की वजह से खूब रोल मिला करते थे, मगर 12 साल की उम्र के बाद उनके चेहरे से बचपना ख़त्म होने लगा और उनको रोल मिलने कम हो गए। 18-19 का होते होते तो उनका स्टारडम पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। फिल्मों के लिए वो ना जूनियर रहे और ना ही सीनियर, और अनफिट हो गए। डायरेक्टरों ने उनको काम देना बंद कर दिया। दूसरा, उम्र बढ़ने के साथ ही कई बड़े हास्य कलाकारों के साथ ही उनका कंपटीशन शुरू हो गया, जिनमें असरानी, जगदीप, जॉनी वॉकर, मुकरी से लेकर खुद महमूद हुआ करते थे। इन दिग्गजों के सामने वो टिक नहीं सके और धीरे धीरे हिंदी सिनेमा में उनका करियर पूरी तरीके से तबाह हो गया। बाद में इन्होंने मराठी फिल्मों में काम किया, टीवी में भी काम करके अपना गुजारा किया। 1990 पे उन्होंने ऑर्केस्ट्रा ग्रुप भी बना लिया। 66 साल के हो चुके जूनियर महमूद फ़िलहाल कभी कभी किसी टीवी के शो में नज़र आ जाया करते हैं। अगर हिंदी सिनेमा के लिए वो सितारा एक भूली बिसरी याद बन के ही रह गया। तो ये थी कहानी जूनियर महमूद की। आपको इनकी स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, आप सबकी सपोर्ट मुझे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। सो प्लीज़ जितना हो सके उतना मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।